चंडीगढ़ के सेक्टरों की एक व्यस्त सड़क पर चक्रधर किराना एंड जनरल स्टोर नाम की एक छोटी सी दुकान थी। इसके मालिक का नाम चक्रधर सिंह था। उनके चेहरे पर हमेशा थकावट रहती है, लेकिन आंखों में अपने बेटे को लेकर ढेर सारी उम्मीदें चमकती थी। उनके बेटे का नाम वंशी सिंह था। हाथ में महंगा फोन, कानों में वायरलेस हेयरफोन लगाए हमेशा अमेरिका के टाइम जोन और वहां के मौसम को गूगल पर चेक करते रहता है। पिताजी, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या ये मेरी जिंदगी इन दाल और नमक के पैकेटों में तोलने में और हिसाब रखने में बीत जाएगी? मेरे सारे दोस्त न्यूयॉर्क की सड़कों पर डॉलर में खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर उड़द दाल मूंग दाल के बीच में पीस रहा हूँ। मेरी काबिलियत क्या है और मैं क्या काम कर रहा हूँ? वंशी, तुम पढ़े लिखे हो बेटा। गुड़गांव और नोएडा जैसे शहर में अच्छी नौकरियां हैं। कोशिश करोगे तो पक्का मिल जाएगी। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगा दी बेटा। अब 50 लाख का कर्जा लेकर तुम्हें विदेश भेजने की हैसियत मेरी नहीं है। अपने को तो एक छोटी सी दुकान है, ऐसे कहता है। यही तो आपकी समस्या है, आप हमेशा पैसों की सोचते हो। आपको पता है वहाँ डॉलर्स बरसते हैं। एक महीने की कमाई आपकी दुकान की साल भर की कमाई के बराबर होती है। मुझे यहाँ का ट्रैफिक, धूप और ये सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं। वहाँ के लोग कितने सिस्टमैटिक रहते हैं पता है क्या आपको? कम से कम हॉर्न तक नहीं बजाते। मेरे करियर का सत्यानाश होने का कारण आप ही हो और आप मेरी तरक्की के दुश्मन हो। ऐसा मैं सभी गाँव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा। मेरी आंखों के सामने अमेरिका दिख रहा है तो आप मुझे इस गली में बंद करके रख रहे हो, ऐसा कहता है। चक्रधर गहरी सांस लेकर अंदर चले जाता है। तभी उसी समय उस दुकान के सामने एक रंग बिरंगी वैन आकर रुकती है, जिस पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, अमेरिका सरदार जी का फूड ट्रक। उसमें एक हट्टे कट्टे सरदार जी उतरते हैं, सिर पर केसरिया पगड़ी और चेहरे पर बड़ी मुस्कान। उनका नाम गुरनाम सिंह था। अरे वाह अमेरिका सरदार जी, क्या आप सच में अमेरिका से आए हो? ओए बल्ले बल्ले, हाँ भाई, लॉस एंजलिस में 10 साल रहने के बाद अब चंडीगढ़ की गलियों में कबाब पराठा बेच रहा हूँ। बोलो, गर्मा गर्म पराठा खाओगे या ठंडी बातें ही करोगे? वहाँ रहकर यहाँ पराठा बेचना ये तो पागलपन है। मैं वहाँ जाने के लिए मर रहा हूँ और आप वहाँ की हवा छोड़कर यहाँ पर धुआं खा रहे हो। गुरनाम बड़े से तवे पर तेल डालते हुए, भाई तुझे भूख लगी है या अमेरिका का जुनून चढ़ा है? पहले काटी कबाब पराठा खाते हुए बात करेंगे, तब तेरे अमेरिका का नशा उतर जाएगा। तभी वहां पर चप्पल जितू नाम का एक आदमी आया, जो पूरे गांव में आवारों के जैसे घूमते हुए उधारी और गप्पे मारने के लिए मशहूर था। वो काम के अलावा सब कुछ करता था। उसके गंदे कपड़े, मुंह में पान पराग दिख रहा था। ओए सरदार जी, अमेरिका कह रहे हो? मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर एक प्लेट फ्री में खिला दो तो पूरे शहर में तुम्हारी वैन का डंका बजा दूंगा। मेरा प्रचार मामूली नहीं रहता, पता है क्या तुमको? गुरनाम चिढ़ते हुए, ओए चित्तू, मुझे तेरा डंका नहीं चाहिए। पहले मुंह का कचरा पान मसाला थूक करा। काम दाम नहीं करने वालों की वजह से देश का नाम खराब होता है। अमेरिका में अगर ऐसे रोड पर खड़ा होकर फ्री में मांगेगा तो तुझे सीधा सर्विस सेंटर में भेज दें। पता है क्या? जा पहले कोई काम वाम कर ले, तब आकर खा, ऐसा कहता है। चप्पल चित्तू मुंह लटकाकर, अमेरिका से आया है तो इतना घमंड है क्या? ठीक है, ले, एक न एक दिन मैं तेरे इस ट्रक को खरीद लूंगा, ऐसा बोलते हुए बड़ाई मारते हुए चला गया। वंशी ने फिर से पूछा, वहाँ की लाइफ कैसी है? वहाँ पर सब कुछ काम रोबोट के जैसे फटाफट हो जाता है क्या? इंसान भी बहुत आदर से रहते हैं करके सुना हो, ऐसे कहता है। अरे वहाँ पर सब कुछ घड़ी की सुइयों जैसे चलता है, बहुत सिस्टमेटिक होता है। पर एक फर्क है, वहाँ हम रोबोट की तरह काम तो करते हैं पर इंसान की तरह जी नहीं पाते। यहाँ पराठे की खुशबू से गली का कुत्ता भी दुम हिलाते आ जाता है। वहाँ पड़ोस की मौत भी हो जाए तो हफ्ते भर पता नहीं चलता। वहाँ सिर्फ प्राइवेसी है। इंसान इंसान के बीच दीवारें नहीं, शीशे रहते हैं। सब दिखता है पर कुछ पास नहीं आता। तभी एक म्युनिसिपल ऑफिसर और कांस्टेबल वहाँ पर आते हैं। अधिकारी अपना मुंह गंभीर बनाकर, यहाँ पर वैन लगाने की परमिशन है क्या? लाइसेंस दिखा, मैं तो अभी के अभी सीज कर दूंगा। इस बीच विदेश से आकर यहाँ पर मन में आए वहाँ पर व्यापार कर रहे हो क्या? गुरनाम शांति से, अरे आइए सर, गर्मा गर्म कबाब तैयार हो रहा है, पहले वो खाइए भूख रही तो। और गुस्सा आ रहा है तो पेपर अंदर है, लेकर आता हूँ। हमारे चंडीगढ़ की पुलिस बहुत बढ़िया करके सुना हूँ, ऐसा कहता है।
अधिकारी, हमको पराठे नहीं दूसरा कुछ चाहिए। वो जाने बगैर फालतू की बात कर रहा है क्या? हमारी जेबें खाली है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसा कहता है तो गुरुनाम हंसते हुए अंदर जाकर 200 रुपए लाकर उनके हाथ में रखता है। वो लोग पैसे लेकर बड़े गर्व से जैसा कुछ हुआ ही नहीं ऐसा सोचकर वहां से चले गए। देखा क्या, अपना देश ऐसा हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। वहाँ पर तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं रहती ना। गुरनाम सिंह खड़े होकर वम सिंह की आंखों में आंखें डालता है और कहता है, भाई एक बात याद रखना, कुछ स्वार्थी लोग की वजह से देश को दोष मत देना। रिश्वत मांगना उनका धर्म है, पर हमारा देश हमारी माँ मिट्टी और संस्कृति है। अमेरिका में रिश्वत शायद ना हो, पर वहाँ पर बड़े लेवल पर घोटाले होते हैं। वो क्या है अपने को पता भी नहीं चलता। बड़े लेवल पर होते हैं, पर वहाँ पर सिर्फ तुम्हें टैक्स ID नंबर हो। यहाँ पर चक्रधर सिंह के बेटे हो। वहाँ पर बीमार पड़ोगे तो इंश्योरेंस कंपनी आएगी। यहाँ छींक भी मारोगे तो 10 लोग जुग जुग जियो का आशीर्वाद देंगे। उस आशीर्वाद में जो पावर होती है ना, वो इंश्योरेंस में नहीं रहती है। ऐसे कहता है तो वंशी चुपचाप सुनता है। गुरनाम सिंह कबाब के पीस रोटी में लपेटते हुए गुरनाम सिंह ने अपनी बात जारी रखी। मैं जब वहाँ पर था, मैं क्रिसमस पर वहीं पर होता था। हम लोग एंजॉय करते थे सब लोग, पर मुझे यहाँ की लोरी याद आती थी। बोगी की आग और उस ठंड में सब लोग मिलकर गाने वाने गाना, वो पकवाने की खुशबू। वहाँ के डॉलर में सुकून नहीं खरीदा जा सकता। वहाँ पर वीकेंड पर लोग बार और क्लबों में जाते हैं। यहाँ पर रविवार को पूरा परिवार साथ बैठकर घर का खाना खाते हैं। उस खुशी के आगे करोड़ों डॉलर भी कम है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में वो स्वाद कहाँ जो माँ के हाथों के खाने में होता है। ऐसे कहता है वंशी। पर सर, मेरा करियर तो वहाँ पर बढ़िया सेटल हो सकता है ना। डॉलर में अगर मेरी तनख्वाह आई तो मेरा ओहदा बदल जाएगा ना। गुरनाम सिंह, सेटल होना बोले तो क्या है वंशी, ऐसे रूम में बैठकर कंप्यूटर से बातें करना क्या। और तेरा बुढ़ा बाप किराना दुकान पर अकेले रहकर मेहनत कर रहा है तो ग्राहक नहीं आ रहे करके दुखी हो रहा है तो तू वहाँ पर हरी घास पर बैठकर एप्पल खा रहा है तो उसे सेटल होना कहते हैं क्या? वो अपने जिम्मेदारियों से भागना होता है। अपने देश में मौके नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेहनत किया तो यहीं पर अमेरिका बना सकता है। मैंने वहाँ पर कमाए हुए पैसों से यहाँ पर 10 लोगों को खाना खिला रहा हूँ। वो तृप्ति और खुशी मुझे वहाँ पर नहीं मिलेगी। वहाँ पर गद्दी अच्छी रहती है पर नींद नहीं आती। यहाँ पर जमीन पर सोए तो भी अच्छे से नींद आती है। वंशी ने जब पराठे का निवाला लिया, वो स्वाद ने उसे एक नई अनुभूति दी। इस पराठे में का तेज मसाला, वो दही की चटनी की ठंडक, ये अपने देश का स्वाद है। पर वहाँ पर पैकेटों में महीनों से रखा हुआ मिलता है, पर यहाँ का ताजापन नहीं मिलता। भाई एक बात बताता हूँ सुन, आकाश में कितने भी ऊपर उड़े तो भी पक्षी को जमीन पर आकर अपने घोंसले में ही आना पड़ता है। तेरा घोंसला यहाँ पर है। तेरे पिताजी ने तेरे लिए छुपा कर रखा है ना, वो प्यार डॉलर से भी महंगा है। वहाँ पर तू जीत भी जाएगा ना तो तालियां बजाने वाला कोई नहीं रहेगा, पर यहाँ पर तू हार भी जाएगा ना तो तेरे कंधे पर तेरे पिताजी ही हाथ रखेंगे। ऐसे कहता है तो वंशी को एहसास होता है। वो किराना दुकान में हिसाब कर रहे अपने पिताजी की तरफ देखता है। वो अपने चश्मे ठीक करते हुए एक पुराने किताब में कुछ लिख रहे थे। उनके बाल सफेद होकर आंखों के नीचे झुर्रियां सब उसके अमेरिका जाने की आस के लिए उतनी मेहनत कर रहे थे। तब वंशी को समझ में आया कि वो अपने पिताजी को छोड़कर जाने की कितनी बड़ी गलती कर रहा था। सरदार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पिताजी को बहुत परेशान किया। उनको छोड़कर मेरे देश विदेश जाना सिर्फ मेरा स्वार्थ था। अपनी संस्कृति को कम आंकना मेरी ही गलती थी। ऐसे कहता है। अरे कोई बात नहीं भाई, जानने के लिए उम्र से मतलब नहीं। अभी तो भी सच जान लिया ना। अपने पिताजी की मदद कर। इस देश ने तुझे क्या दिया है मत पूछ, तू इस देश को क्या दिया है और क्या दे सकता है वो सोच। यहीं पर अपने मिट्टी में सोना उगेगा। वंशी तुरंत किराना दुकान के अंदर गया। चक्रधर सिंह आश्चर्य से देखते वक्त वंशी उनके हाथों में से पेन लेता है और पिताजी, आज से हिसाब मैं देख लूंगा। कल पास के सॉफ्टवेयर पार्क में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे अमेरिका नहीं जाना है। आपके पास रहकर आपको देखना है, वही बस है मुझे आपके साथ रहकर इस देश का नाम रोशन करना है। चक्रधर सिंह की आंखों में खुशी आंसू आ गए और उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। बाहर सरदार जी वैन पर पंजाबी गाना गाते हुए
तवे को चम्मच से उल्टाते हुए बोले, अरे बल्ले बल्ले, जो सुख और इज्जत अपने देश में है वो कहीं और नहीं। अपना देश ग्रेट है रे भाई, करके जोर से बोल रहा था। तभी चप्पल चित्तू फिर से आता है। अरे सरदार जी, अब एक पराठा देते क्या नहीं? करके पूछता है गुरनाम सिंह हंसते हुए। अरे पहले मुंह धोकर आ, तब दूंगा। गली में सूर्यास्त हो रहा था, पर उस किराना दुकान में एक नई आशाओं का सूर्योदय हुआ। वंशी अपने पिताजी के साथ मिलकर काम शुरू कर देता है। सीख अपनी जन्मभूमि और अपने माता पिता स्वर्ग से बढ़कर है। पराये देश की चमक अपने देश की मिट्टी की खुशबू और रिश्तों के प्यार की बराबरी कभी नहीं कर सकती।